दिनों से जो हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हम वही विषय है सिद्धता की ओर हम जाएं, यानी कि उद्धार पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद किधर की ओर? सिद्धता की ओर। जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ है, नया जन्म हुआ है, तो उस बच्चे ने क्या होना है? दिन प्रतिदिन क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है, एक परफेक्ट इंसान होना है। उसी प्रकार हमारी सिद्धता क्या है? हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की डील डोलता में, यीशु मसीह के स्वरूप समानता में। परमेश्वर ने जब मिट्टी हाथ में लिया था तो क्या क्या कह रहा है? आओ हम मनुष्य को बनाएंगे जो हमारे स्वरूप में, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा इंसान हो जो किसके स्वरूप में हो? जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो। ठीक है, तो ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर का उद्देश्य। इसीलिए उसने मिट्टी को क्या दिया? हाथ में लेकर उसको क्या दिया? एक रूप दिया, और अपने जीवन का क्या फूंका? उसमें श्वास। जानवर परमेश्वर के स्वरूप समानता में नहीं है, ना कभी बन सकते हैं। ठीक है ना? उठा दो उसके सीरियस सिखाओ, थोड़ा सा सीरियस हो बेटा। ठीक है ना? तो इस चीज को आपने समझ, जानवर कभी भी, कोई और वस्तु, कोई और सृष्टि, कोई भी परमेश्वर के स्वरूप समानता में नहीं है। कौन है? इंसान। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बताया, हमने पिछले दिनों वो सीखी हैं बातें। ठीक है ना? तो हम सीख रहे हैं उद्धार पाने के बाद, उद्धार एक नींव है, उद्धार एक शुरुआत है। उद्धार के बाद किधर तक आना है? परफेक्शन तक आना है, सिद्धता तक आना है। हमें परमेश्वर के, मसीह के डील डोल तक आना है। इसलिए परमेश्वर ने सिद्धता के लिए हमें क्या दिए हैं? सबसे पहली बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने 66 किताबें क्यों दी हैं? उन जीवनों को क्यों लिख कर दिया? आदम हवा की घटना क्यों लिख कर दी? हाबिल की, कैन की, हनोक की, लूत की, नूह की, अब्राहम की, ये सारे विषय क्यों लिख कर दिए? ताकि हम क्या हो जाएं? परमेश्वर के स्वभाव को जानें, अपनी बुलाहट को जानें, वो उसको काम करने का तरीका कैसा है, परमेश्वर काम करता कैसे है, समर्पण का क्या मतलब है, प्रभु से प्यार करने का क्या मतलब है, आज्ञाकारी होने का क्या मतलब है, आज्ञा न मानने का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें क्यों दी हैं? परंतु अगर हम इस परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं हैं, इसके भूखे और प्यासे नहीं हैं, अगर ये हमारे लिए सोने चांदी से बढ़कर नहीं है, अगर ये हमें दूध से, मधु से मीठा नहीं है, तो फिर बात ही कुछ, फिर तो बात ही कुछ अलग होगी। ठीक है ना? तो इस करके हमने समझना है, इन बातों को समझना। एक उद्धार पाए व्यक्ति ने, जब उसके हाथ में परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं, क्यों दी हैं? क्यों दी है? 66 किताबें के विश्वासी के हाथ में क्यों दी हैं परमेश्वर ने? और लिखने वाला, सिखाने वाला अंदर आकर बैठा है। क्यों बैठा है? हैं? और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने दासों को क्यों दिया है? क्यों दिया? ताकि अब क्या होना है? उद्धार पा लिया काफी नहीं है, अब परफेक्शन तक आना है, अब सिद्धता तक आना है, अब मसीह के स्वरूप, मसीह के स्वभाव, डील डोलता और उसकी समानता तक आना है। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, हमारा लक्ष्य सांसारिक दुखों, कष्टों से छुटकारा नहीं है, हमारा लक्ष्य भौतिक आशीषों नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है हमारा लक्ष्य, स्वर्ग भी नहीं है। अगर हम स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, स्वर्ग के लिए बपतिस्मा लिया है, अगर परमेश्वर मेरा लक्ष्य नहीं है, परमेश्वर से प्यार नहीं है, तो स्वर्ग में जाकर भी क्या करेंगे? स्वर्ग भी किन के लिए है? परमेश्वर के प्रेमियों के लिए, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिनका लक्ष्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर के होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक ऐसी दुनिया तैयार करी है जो किसी आंख ने भी नहीं देखी, जो किसी के चित्त में भी। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है, जिसके कान हो, क्योंकि इन बातों को सुनने के लिए आज कान किन के लिए हैं? ओ अभी लॉटरी लगने जा रही है, ओ अभी आशीष मिलने जा रही है, ओ सारे के कान क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। परंतु अभी ये बोल रहे, आज आपका पड़ोसी आपको क्या करने जा रहा है? आज आपके घर में क्लेश होगा, हो तेरा भला हो जाए।
यीशु के नाम के कारण, वचन के कारण लोग तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। क्या होगा फिर? वो तेरा वाला हो जाए। प्रार्थना करो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन धन्य हो जब धार्मिकता के कारण, मनुष्य के पुत्र के कारण, सत्य के कारण, वचन के कारण जब तुम क्या किए जाओ? सताए जाओ, झूठे आरोप तुम पर लगाए जाएं, लोग तुम्हारी निंदा करें, तो क्या होना? बैठकर रोना। ऐसे लिखा है। लिखा है क्या करना? आनंदित और मगन होना, उछलना। क्यों? लिखा है क्योंकि परमेश्वर के उन संतों के साथ या परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ भी क्या किया है दुनिया ने? यही इनाम है जगत में। परमेश्वर के लोगों का जगत में यही इनाम है। ज्योति का अंधकार में कोई क्या नहीं है? मेल नहीं है। ठीक है ना? तो इस करके धरती पर तो यही बातें होंगी। तो खैर हम उस बात को हम सीख रहे हैं। हम इसलिए जो नए लोग भी आए, हमने समझना है यीशु मसीह के पास मैं क्यों आया हूं, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा है, उद्धार का अर्थ क्या है, सिद्धता का अर्थ क्या है, मेरे हाथ में जो परमेश्वर ने ये बाइबल दी ये क्यों दी है, संगति क्यों है, सेवक क्यों है, इनके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है ना? उन सारी बातों को हमने क्या करना है? प्रार्थना के साथ समझना है। तो हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में देख रहे हैं। बाइबल में दो पुस्तकें ऐसी हैं, बाइबल में दो पुस्तकें ऐसी हैं जो स्त्री के नाम पर हैं। कौन कौन सी हैं? एक रूत की पुस्तक है, एक एस्तेर की पुस्तक है। किसके नाम पर है? एक लड़की या स्त्री के नाम पर है। दो बुक बाइबल में। यानी कि उनका चरित्र कितना क्या है, जिसमें बाइबल उन स्त्रियों को क्या दे रहा है? मतलब वो स्त्रियों का चरित्र, उन स्त्रियों की क्वालिटी कितनी क्या है। और ये दोनों स्त्रियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, किसकी छाया है? कलीसिया की छाया है। ये दुल्हन की छाया है। एस्तेर भी दुल्हन की छाया है या एक विश्वासी की छाया है, और रूत भी क्या है? कलीसिया या एक विश्वासी की क्या है? छाया है। तो उसके द्वारा हम देखते हैं, हमने पिछले दिनों में सीखा था, एस्तेर एक ऐसी बुक है बाइबल में जिसमें परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं है, तो भी परमेश्वर का उसमें हस्तक्षेप, तो भी उसमें परमेश्वर की जो अनंत काल की जो योजना है ना, उसकी उसमें क्या है? छाया है। उसमें परमेश्वर का कितना क्या है, हम वो देखते हैं, हस्तक्षेप देखते हैं, काम देखते हैं। तो इस करके वो बुक कितनी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भले ही उसमें परमेश्वर शब्द का जिक्र नहीं है, यीशु मसीह का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है, और कोई ऐसी जो हम आजकल क्या करते बाकी बुकों में देखते हैं, उसमें ये सब कुछ नहीं है, तो भी उसमें क्या है? एक गहरा रहस्य है। परमेश्वर की वो छाया है अनंत काल की, उस प्रोग्राम की, दुल्हन की, विश्वासी की क्या उसमें छाया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक उसमें जो राजा है वो कौन नहीं है? परमेश्वर के लोगों में या यहूदी समाज में से नहीं है, एक अन्य जाति फारसी राजा एक। और वो राजा 127 प्रांतों पर क्या है? अधिकार कर रखता है। हिंदुस्तान भी उसके अंडर में था उस समय। और उसका जो हम देखते हैं राजपाट देखते हैं, उसकी शान शौकत देखते हैं, उसका जो वैभव देखते हैं, वो कितना आलीशान था। बड़े भोज के साथ क्या हो रही है? उसकी पुस्तक की शुरुआत हो रही है। उसने बहुत बड़ा क्या दिया? एक भोज दिया है, और सारे प्रांतों को क्या किया उसने? उसमें न्योता दिया, इनवाइट किया है। और उसमें एक पटरानी है, और उस पटरानी की शोभा दुनिया देखे, सारी जातियां देखें, उसके मन में क्या है? वो तमन्ना। इसलिए रानी को क्या किया गया? वस्ती रानी को बुलाया गया। लेकिन उधर हम एक बात ये देखते हैं कि वो जो पटरानी थी, वो जो रानी वस्ती थी, उसके घमंड को हम देखते हैं, उसकी अनाज्ञाकारिता को हम देखते हैं। हालांकि ऊंचे पद पर है, राजा का सम्मान होना चाहिए, राजा के प्रति आज्ञाकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो अपना ही
क्या राज्य स्थापित करने के लिए क्या थी, हैं? राजा की उसको कोई भी क्या नहीं थी, तो इस करके वो क्या कर दी गई, उसके पद से उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मुस्कान इसको छोड़ दो, इधर छोड़ दो, इधर आजा, बुआ के पास आजा, यहाँ आजा। यहाँ बैठ जा आराम से, ठीक है ना। आपने समझना मेरे प्यारे भाई, प्रार्थना के साथ समझोगे तो कुछ पल्ले पड़ जाएगा, नहीं तो हम जैसे बैठे हैं ऐसे उठने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जो विषय देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक पटरानी जो ऊंचे पद पर थी वो कैसे रिजेक्ट होगी, उसके घमंड के कारण और उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण। इतना ऊंचा सौभाग्य इसको मिला है कि ये राजा की क्या है, पटरानी है, इसको तो बहुत ही क्या होना चाहिए, राजा के प्रति धन्यवादित होना चाहिए, परंतु इसकी अनाज्ञाकारिता के कारण ये क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और फिर हम उधर दूसरा एक पहलू उसमें ये देखते हैं, जो राजा की जो पटरानी थी, जो उसका पद खाली हो गया, क्योंकि राजा है इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसकी व्यवस्था में लिखा गया ये कभी क्या नहीं होने पाए, अब राजा के सम्मुख ना आने पाए, क्योंकि अगर राजा ही ऐसा हो गया तो उसकी फिर आगे सारी उसमें क्या होगा, ये संदेश सही नहीं जाए, इसलिए क्या कर दिया गया, उसको रिजेक्ट करके। और अब क्या किया गया, अब सारे उसके जितने भी 127 प्रांतों पर वो राजा था, यानी कि जहां जहां उसकी प्रभुता थी, सबके ऊपर क्या किया गया, एक ऐलान किया गया भी राजा की पटरानी होने के लिए उन सारे प्रांतों में से युवा सुंदर कुंवारियां क्या करी जाएं, ढूंढी जाएं। पटरानी एक बनेगी, आपने समझना, परंतु बहुत सारे प्रांतों में से युवा कुंवारियों को क्या किया गया, बुलाया गया, उनको बुलाहट दी गई। और जिनको बुलाहट दी गई उन्होंने क्या किया, वो घर थोड़ा बैठी हैं, वो जो पहले काम करती थी वही थोड़ा करती हैं, क्योंकि बुलाहट इतनी ऊंची है। तो उस बुलाहट के अनुसार उन्होंने क्या किया है, त्याग किया है, समर्पण किया है। क्या किया उन्होंने, अपना घर, बिजनेस, व्यापार जो भी वो करती होंगी सब क्या किया है, छोड़कर। पर उस राजा ने जो प्रबंध ठहराया था, राजा ने जो उनके लिए क्या ठहराया था, उन होने वाली जो पटरानी होगी उनके लिए जो राजा ने ठहराया हुआ जो प्रबंध था, जहां उनकी तैयारी की जाएगी, उधर आकर उन्होंने क्या करना है, सरेंडर करना है। उधर आकर उन्होंने क्या करना है, आत्मसमर्पण करना है कि हमें क्या करो, उसके लिए तैयार करो, हम तैयार हैं इसके लिए, हम समर्पण करते हैं इसके लिए, तभी वो क्या कर पाएंगे। ये नहीं है कि एक दिन आ गई, 10 दिन आ गई और फिर अपनी माँ के पास भागी, तब अपने घर पार के लिए भागी, ऐसे क्या नहीं होगा भाई। ऐसे तो क्या करो, क्या करो राजा क्या बोलेगा, अपने घर ही जाओ भाई। कोई किसी के लिए जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, परंतु हाँ, अगर किसी को ये बुलाहट समझ में आई है, किसी को अगर ये चुने जाने का सौभाग्य समझ में आया है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, उस राजा के ठहराए हुए, राजा ने ठहराए हुए थे प्रबंधक हेगे, वो सब क्या थे जो उनको तैयार करेंगे। तो आइए हम जल्दी से क्या करेंगे, उधर क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने इसमें देखी कि वो पटरानी पद से एक को हटाया गया, उसके घमंड के कारण, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण, जैसे इजराइल को हटाया गया, जैसे हवा और आदम क्या की, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, ऊंचा संबंध, सौभाग्य था, परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप में पड़ने के कारण क्या हो गए, अदेन की वाटिका से बाहर। वो बात हम देख रहे हैं, पौलुस कह रहा है कहीं जैसे तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं, जैसे सांप ने किसको बहकाया, या जैसे रानी वस्ती क्या होगी, जैसे घमंड आ गया, उसको मिला पद था, उसको राजा के प्रति धन्यवादित होना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया उसके अंदर, घमंड आ, मैं भी कुछ हूं। बोले तू कुछ है,
आपको मालूम है सबसे पहले घमंड किसके अंदर आया था? लूसीफर के अंदर आया था। लिखा है उधर से क्या किया गया? गिराया गया। लूसीफर प्रधान दूत था, करोड़ों स्वर्ग दूत उसके नीचे थे, और परमेश्वर की आराधना करने वाला क्या था? ये एक आराधक था। और आपको मालूम है ये घमंड के कारण क्या हो गया? घमंड के कारण क्या हो गया? गिराया गया। तो परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। परमेश्वर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। घमंडी एक कारण है इंसान को नाश होने का। अगर इंसान के अंदर घमंड आ गया, लिखा है महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और नाश होने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। घमंड इतना खतरनाक है, ठीक है ना। तो उस बात को आइए हम प्रार्थनाओं के साथ देखेंगे। तो एक अन्य जाति को कैसे मौका मिल गया? जो एक अन्य जाति थी, राजा के जाति की भी नहीं थी ये। कौन? एस्तेर रानी। राजा के गोत्र की नहीं है, वंश की नहीं है, देश की नहीं है, एक गुलाम लड़की है। परंतु इस गुलाम लड़की भले ही है, इसके अंदर क्या है? कुछ खूबी है। क्या खूबी है? क्या खूबी है? है? सबसे पहली बात, वो एक सुंदर, वो एक क्या है? कुंवारी लड़की है। क्योंकि युवा भी हो, सुंदर भी हो, कुंवारी भी हो। क्योंकि रानी बनना है, पटरानी बनना है। ऐसी कैसी बन सकती है क्या? ऐसी कैसी को पटरानी? ऐसी कैसी पटरानी नहीं बन सकती। पटरानी वो ही बनेगी जो क्या होगी? युवा होगी, सुंदर होगी, कुंवारी होगी, आज्ञाकारी होगी, नम्र होगी, दीन होगी, विश्वास योग्य होगी। अन्यथा वो तो घमंड में तो आई, तो वो भी तो सुंदर थी। कौन? वस्ती। वो भी तो क्या थी? जवान थी, परंतु उसके अंदर क्या था? घमंड था। कैसे बात करते हैं, तालीम तरीका नहीं था। कैसे व्यवहार करना है स्वामी से, कोई मतलब। अच्छा, तो इधर हम भले ही हमारे पारिवारिक संबंध है ना, भले ही हम तो इधर तो साथ में रह रहे हो, लेकिन स्वर्ग उन जीवनों को कभी क्या नहीं करेगा? स्वीकार ही नहीं करता। स्वर्ग उन जीवनों को कभी स्वीकार नहीं करता जो परमेश्वर के ठहराए हुए रिश्तों, संबंधों और प्रबंधों के क्या नहीं है? अधीन नहीं है। आंटी जी जाग के सुनना सर, ठीक है ना। थोड़ी देर हम बैठे हैं। मैं सोचता हूं आप अच्छे से क्या करना है, इस बात को समझना है। अब परमेश्वर ने देखो कितनी ऊंची बुलाहट दी, इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है। तुम संसार के नहीं, मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं, एक ने आपको चुना है। और किस लिए चुना है ये भी आपने समझना है। और जब चुना है तो क्या चाहता है परमेश्वर, और आपके लिए क्या साधन रखा है परमेश्वर ने, उस चीज को आपने समझना है। क्योंकि बड़े उद्देश्य से चुना है, ठीक है ना। तो इस करके हम देखते हैं उसके अंदर क्या पाया गया, और नम्रता, दीनता, समर्पण सब हम देखते हैं। तो आइए हम निकाल लेंगे उसी एस्तेर का बुक में से, और 2 अध्याय और उसका 8 से हम पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। मैं ही पढ़ता हूं, ठीक है। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। किधर सौंपी गई सारियां? ये राजा के प्रबंधों के अधीन। और लिखा है वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ, और उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने के वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। इधर क्या भी हैं? दुल्हन भी है और क्या भी है? सहेलियां भी हैं।
कलीसिया की तैयारी को दर्शाता है दुल्हन। ये जो एस्तेर है ना, ये वास्तव में किसको दर्शाता है कि विश्वासी, एक कलीसिया, एक दुल्हन जो होने वाले मसीह की दुल्हन है ना, उन संतों की तैयारी का जो इसमें उसकी छाया है। ये कैसे तैयारी होगी, ठीक है ना, उस पटरानी पद के लिए कैसे परमेश्वर, कहाँ रखकर परमेश्वर, किन चीजों से परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इस चीज को आपने समझना है। तो लिखा है दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। राजा का सबसे अच्छा रहने का क्या दिया गया? आपको मालूम है, कलीसिया जो है वो इतना सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे अच्छा जगह है, परमेश्वर का ठहराया हुआ, जहां परमेश्वर ने अपने प्रबंधकों को रखा है, जहां पासबानों को रखा है, जहां रखवालों को, सेवकों को, 5 प्रकार की सेवकाई को, डीकन को, एल्डरों को रखा है परमेश्वर ने। छोटे से लेकर बड़े तक के लिए क्या ठहराया है? एक प्रबंध, क्योंकि उन्होंने क्या होना है? सिद्धता तक, परफेक्शन तक आना है। इन बातों को हमने क्या करना है? अच्छे से पहचानना है मेरे भाइयों। अगर आप अपनी बुलाहट के प्रति, अगर अपनी बुलाहट को आप पहचानेंगे, यीशु ने मुझे चुना है, ऊंची पदवी के लिए मुझे चुना है, तो इस चीज को भी आपने क्या करना है? तो उनमें, उनकी अधीनता में ये आ गई, समर्पण किया उन्होंने। और अब आगे क्या हो रहा है देखो, लिखा है एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी, न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दके प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने की एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। अच्छा, अब आगे हम 12 से हम देखते हैं। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह कशर्स राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 महीने तक व्यवहार किया गया था। मतलब इससे पहले कि वो राजा के पास पहुंचाई जाएं तैयार कर कर, उससे पहले उनको उस प्रबंध में रखा गया, उस जगह में रखा गया जहां उनकी क्या हो रही थी? तैयारी। पहले तैयारी कैसे होती थी? वो तो शारीरिक संबंध है, किधर एक राजा का, एक पटरानी का संबंध दर्शाया गया है, परंतु मसीह का या संतों का, जो कलीसिया का, जो यीशु के साथ जो संबंध है, वो आत्मिक संबंध है, वो आत्मिक रिश्ता है। तो इधर तो शारीरिक तौर पर उन्होंने क्या होना था? सुंदर होना था। इधर देखे बहन जी मेरी तरफ, अब ध्यान से समझना, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा, योजना क्या है, एक विश्वासी की बुलाहट क्या है, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के ठहराया हुआ प्रबंध क्या है, उस चीज को हम क्या कर सकें, समझ सकें। तो इधर हम उस बात को जब देखते हैं, 12 महीने तक क्या करते थे उनके लिए, तो यानी कि सगाई होने से पटरानी पद पे बैठने तक कितना समय था? 12 महीने का था। चुनी गई का मतलब क्या होगी? जैसे हम सीख रहे हैं ना, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है? मंगनी लगाई है, या बात। चुने जाने का मतलब क्या है? उद्धार पाने का मतलब क्या है? मंगनी लगी। एक वो भी हम वो पहलू भी हम थोड़ा सा हम देख रहे थे। तो उसमें तो एक समय है, 12 महीने। 12 महीने तक आराम से क्या कर सकते हैं? 12 महीने से पहले किधर नहीं जाएगी, एक समय सीमा है उस समय तक। परंतु हम देख रहे हैं दुल्हन, यानी कि जो मसीह की दुल्हन होगी, उसने कैसे तैयार रहना है? उसने शायद जिस दिन उसकी मंगनी उसी दिन क्या आ जाए, ऐसे तैयार रहना है, इतना समर्पण होना है, इतना संसार की बातों के प्रति क्या होना है? त्याग होना है, इतनी उसके अंदर क्या होनी है? आज्ञाकारी, इतनी सचेत होनी है। मतलब ये नहीं है कि अभी तो बहुत समय, अभी तो प्रभु आएगा। प्रभु ने कोई दिन नहीं दिया, इसलिए
चेलों ने पूछा प्रभु तेरा आगमन कब होगा? यीशु ने कोई डेट दी? डेट नहीं दी कोई। वैसे भी शादियां जब संसारिक शादियां होती है उसमें भी डेट रखी जाती है, रिश्ते होने के बाद एक डेट रखी जाती है, इस डेट तक पूरी तैयारी हो जाती है। परंतु ये जो शादी है ये अनोखी शादी है। कौन सी? यीशु मसीह की, उस मेमने की दुल्हन की, या संतों की इस धरती से उठाए जाएंगे। उसके बाद इस धरती पर 7 साल एंटी क्राइस्ट के होंगे। इसलिए मैं पिछली बार भी बता रहा था, या तो एक व्यक्ति एंटी क्राइस्ट की दुल्हन बन रहा है, उसके लिए तैयार हो रहा है, या एक व्यक्ति मसीह की दुल्हन बन रहा है, उसके लिए तैयार हो रहा है। आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? एंटी क्राइस्ट शासन करेगा, उसका पट्टा गले में होगा, उसकी छाप माथे पर होगी। इस धरती पर हर घुटना उसके सामने क्या होगा? टिकेगा। राजा है इस 7 साल का इस धरती का। वो कौन? मसीह विरोधी। जो ज्यादा वचन जानते हैं उनको मालूम है, इधर दिया गया है, उसकी छाप इधर दी गई। 7 साल का पीरियड दे रखा परमेश्वर ने, धरती का राज्य उसको दिया गया है। परंतु वो कब प्रकट होगा? जब दुल्हन इधर से। अभी छाप, अभी जिनके ऊपर किसकी छाप है? मसीह की छाप है, पवित्र आत्मा की छाप है। वो किसकी दुल्हन है? वो उसकी दुल्हन तैयार हो रही है। ठीक है ना? तो प्रार्थनाओं के साथ इस चीज को मेरे भाइयों हमने समझना है। हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, इसलिए हमने अपनी बुलाहट के अनुसार पिछले दिनों हमने अब्राहम का विषय शुरू किया था, परंतु बहुतों ने उसको क्या कर दिया? इग्नोर। अगर वचन इग्नोर करते हैं, अगर आप वचन नहीं सीखते हैं, तो आपको अपनी बुलाहट की गंभीरता मालूम नहीं है। हमने इस चीज को क्या करना है? समझना है मेरे भाइयों। तो इधर जब हम देख रहे हैं, लिखा है 12 महीने तक क्या किया गया? उनके साथ व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक तो गंधरस का तेल लगाया जाता था। 6 महीने क्या लगाया जाता था? उनके शरीरों पर गंधरस का तेल लगाया। एक इतना सुगंधित क्या होता है? एक तेल होता है, क्योंकि राजा ने क्या करना है? राजा के योग्य क्या होना है? रानी ने तैयार होना है। इसके शरीर में, इसके हर चीज में मतलब क्या होना है? क्योंकि राजा है, पटरानी बनना है इसने। इसमें कोई क्या नहीं होना, कोई दाग, कोई मैल, कोई त्रुटि नहीं होनी। तो 6 महीने तक क्या लगाया जा रहा है? कौन लगा रहे हैं? अपने आप थोड़ा बैठ के घर में लगा रही है। बाइबल मिल गई, अब तो पवित्र आत्मा, अब तो घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? कौन लगा रहा है? जिन जो प्रबंधक ठहराए गए हैं क्या लगा रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा उनके आगे? वो तो शरीर में समर्पण था, लेकिन इधर आत्मिक तौर पर क्या कर रहे हैं? सेवक क्या करते हैं? कलीसिया को, दुल्हन को, मसीह की दुल्हन को क्या करते हैं? इसीलिए लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि उनको एक काम दिया गया है, उनको एक सेवा दी गई है। वो उसके अनुसार क्या करेंगे? काम करेंगे। परंतु अगर हम वो करते ही नहीं है, तो किस में होगी हमारी गिनती? फिर है, फिर गिनती किस में होगी? हम तो शुक्र करते हैं बस संडे आएगा ना, जब 2 घंटे के लिए आएंगे पास्टर जी के पास, बस उसके बाद तो कोई कॉल नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई ताज नहीं, है ना? ये कलीसिया नहीं है। जिसके कान हो, ये विश्वासी के लक्षण नहीं है। जिसके कान हो वो सुन लो। ठीक है जी, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। चलो जी आगे बढ़े। अच्छा, इधर लिखा 6 महीने के लिए तो उन पर क्या लगाया जाता है? तेल मला जाता है, और 6 महीने तक सुगंध द्रव्य उनके ऊपर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। यानी कि उनका शरीर में क्या होना है? इतनी सुगंध होनी है, बदबू नहीं होनी, मैल नहीं होना, कोई भी त्रुटि नहीं होनी है। वो तो शारीरिक के तौर पर है, परंतु आपको मालूम है मसीह की दुल्हन कैसी होगी? लिखा है जिसमें ना कोई झुर्री ना कलंक, आत्मिक तौर पर, मतलब उसमें कोई भी क्या नहीं हो,
कोई भी आत्मिक तौर पर क्या ना हो, त्रुटि ना हो, कमी ना हो, कमजोरी ना हो, और कोई क्या ना हो, कोई मलिनता ना हो, कोई पाप ना हो, कोई दाग ना हो, कोई अशुद्धता ना हो, पूरी क्या हो, पूरी पूरी निर्दोष और पवित्र हो। जैसे पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उस मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, राजेंद्र जी, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई से, उस संबंध से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। इस चीज को हमने क्या करना है? तो हमारे सामने कितने हैं? उधर तो पौलुस हवा के बारे में बता रहा है, परंतु हमारे सामने कौन भी है? ये रानी वस्ती भी है। कैसे कैसे गिर गई है, कैसे रिजेक्ट हो गई है? घमंड के कारण, अनाज्ञाकारिता। अगर अनाज्ञाकारिता करेंगे तो अनाज्ञाकारिता किधर लेकर जाएगी? गुलामी में। अनाज्ञाकारिता किधर लेकर जाएगी? पाप में। अनाज्ञाकारिता किधर लेकर जाएगी? विनाश। इसलिए लिखा है, जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते परंतु विशेषकर मेरे दूर रहते हुए भी डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। आपने भी अपनी बुलाहट की गंभीरता को पहचानना। एक अनाज्ञाकारिता, एक पाप आपको परमेश्वर की संगति से दूर ले जाएगा। इसलिए हमें बहुत सारी चेतावनियां दी, एसाव के विषय में दिया गया। इसलिए जैसे एसाव क्या हो गया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता, उस सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, या उस समर्पण से क्या ना हो जाए, हट ना जाए। क्योंकि शैतान परीक्षाएं लाएगा, शैतान धन दौलत इधर आदत सब कुछ लेकर आएगा, पाप की परीक्षाएं लेकर आएगा। आपको किसी न किसी तरीके से क्या करना है? खराब करना है। मसीह का संबंध से आपका रिश्ता क्या हो जाए? वो रिश्ते से क्या हो जाए? टूट जाए। तो उस चीज को हर एक विश्वासी ने भी क्या करना है? अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को और उद्धार को क्या करना है? पहचानना है मेरे भाइयों। ये नहीं है कि चलो जी उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, अब तो स्वर्ग जाना ही जाना है, अब तो चलो कभी कभार प्रार्थना में आगे जी किया, वचन पढ़ लिया, ना ना, ये क्या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की अगर ये योजना है कि उद्धार ही देना, तो फिर तो चलो इतना काफी था। परंतु परमेश्वर की योजना क्या नहीं है? खाली उद्धार देने की, नरक से बचाने की, स्वर्ग देना परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है बहन जी? आपने किसके स्वरूप समानता में होना है? मसीह की दुल्हन के तौर पर होंगी। अनंत काल में जो पूरी सृष्टि पर क्या करेगी? राज्य करेगी। राज्य करेगी तो ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ट्रेनिंग ही तो है धरती पर हमारी। दुल्हन की, राजाओं की वास्तव में क्या है? ट्रेनिंग है। तो इस करके हमें दिया गया, ट्रेनिंग के लिए हमें क्या दिया गया? कुछ बातें दी गई हैं, हमने उन बातों को क्या करना है? पहचानना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इधर लिखा है, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रणवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौट कर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे सासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। तो 12 महीने तक जो तैयार की गई युवा कुमारियां, जो तैयार की, इन्होंने पूरा समर्पण किया, देखो इन्होंने, परंतु ये रह गई। जो सहेलियां हैं ना, वो भी पूरा क्या है? सहेलियां अलग हैं। सहेलियों ने भी पूरी कोशिश मारी है, पूरा समर्पण किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या रहेगी? कमी रह ना घमंड नहीं, कमी रहेगी। ये उस पद तक क्या नहीं हो पाई? पहुंच नहीं पाई। क्योंकि सारी थोड़ा बनेगी दुल्हन, परंतु एक इसमें पॉजिटिव बात यह भी है
कि प्रभु को एक ही दुल्हन, हाँ एक ही होगी, परंतु हम हजारों हैं तो भी क्या है, एक है। ठीक है ना, वो भी एक बेनिफिट है या एक पॉजिटिव बात है। परंतु दूसरी इसमें एक नेगेटिव बात ये भी है कि हम ये ना सोचें हम कलीसिया में हैं तो सारे क्या हैं, दुल्हन में है ना। अगर वो समर्पण नहीं है, वो तैयारी नहीं है, आपने सौंपा नहीं है, आपने परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंपा नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, अपनी इच्छा में जीने का, अपने तरीके से चलने का अभी भी क्या है, अगर मन है, अगर अभी भी समर्पित नहीं है, तो फिर क्या नहीं होगा, फिर दुल्हन में नहीं है। ये पहुंचाई गई लेकिन राजा इनसे प्रसन्न, रिजेक्ट। 6 महीने 12 महीने तैयारी तो हुई लेकिन राजा को पसंद नहीं गया, फिर नहीं उसके पास दरबार में पहुंचाई गई। परंतु जब एस्तेर की बारी आई, देखो पढ़ो, लिखा है, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी रणवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को लौटकर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे 7 गज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। क्लोस आगे, यानी कि इनकी वो बुलाहट या इनको वो मौका, सौभाग्य, तैयारी किया इन्होंने, पूरा समर्पण किया इन्होंने भी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी क्या रहेगी, कमी रहेगी। आगे, यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी, परंतु राजा तो कभी उससे किसी से क्या ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर राजा उनसे प्रसन्न हो जाता तो फिर किसकी बारी नहीं आनी थी, एस्तेर की बारी नहीं आनी थी। तो जिससे स्वामी, जिससे राजा प्रसन्न होगा, जिसकी आज्ञाकारिता से, जिसकी सुंदरता से वो आकर्षित होगा, जिसके चाल चलन से वो आकर्षित होगा, वो कितना काम करती है, नहीं काम करने से नहीं, प्रभु को हमारी सेवा से सेवा नहीं, प्रभु को हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव किसके स्वभाव में हो, लिखा है मसीह के स्वभाव में हो। वो जैसे मसीह नम्र था, जैसे मसीह दीन था, जैसे मसीह आज्ञाकारी था, जैसे मसीह पिता की इच्छा के लिए समर्पित था, जैसे मसीह चला, उसके पद चिन्हों पर जो चलेगा, जो मसीह के समान नम्र बनेगा, दीन बनेगा, जैसा मसीह का स्वभाव था, बहन जी इधर देख मेरी तरफ, वैसा ही आपने समझना है। इस चीज को अपने, मेरे भाइयों और बहनों, क्या करना है, इस चीज को समझना है। परमेश्वर ने कितना ऊंचा सौभाग्य दिया उन जीवनों को जिनको उसने चुना है। वो क्या हो सकते हैं, उस पदवी के लिए, उस स्थान के लिए क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए लिखा जो जो उनको चीजें चाहिए थी, इधर देख सकते हैं आप, ऊपर हमने पढ़ा था, जो जो चीजें चाहिए थी, भोजन सामग्री भी और नहीं के। इसलिए प्रभु कहता है तुम ये चिंता ना करो क्या खाओगे, परमेश्वर ने पहले से ही हिसाब जोड़ लिया है, इनके इतने दिन हो गए, इनको खाने के लिए चाहिएगा, पहले से ही इंतजाम कर रखा है। जो हमें भक्ति के लिए चाहिए, जो हमें जीवन के लिए चाहिए, परमेश्वर ने पहले से क्या करके रखा हमारे लिए। इससे पहले कि इजराइल मिस्र छोड़े, परमेश्वर ने इधर मरुभूमि में, भले ही दुनिया के तौर पर कोई दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है, पेड़ नहीं है, फसल नहीं है, फल नहीं है, फ्रूट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है, हर दिन का भोजन तैयार करके रखा है कि नहीं, ताजा भोजन रखा है, बासी भी नहीं दूंगा, ताजा खिलाऊंगा बेटा। परंतु क्या विश्वास करेगा? परंतु हम तो कह रहे हैं बासी खा खा के क्या हो गए मन्ना खा खा के क्या हो गए। कई बार जो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है उसमें हम क्या नहीं होते संतुष्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अच्छा सा क्या चाहिए है ना, हमें इस संसार का
अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। अरे संसार में हम परदेसी हैं, यात्री हैं, मुसाफिर हैं। संसार में हम थोड़े समय के लिए, तैयारी चल रही है हमारी। उधर प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक नगर तैयार किया है, उधर वो वस्तुएं जो किसी आंख ने भी नहीं देखी हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है। इधर देखना मेरी तरफ, ठीक है ना। तो बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। अब आगे जब हम इधर देखते हैं, लिखा है जिनसे राजा प्रसन्न हो जाता था तब वो क्या की जाती थी, बुलाई जाती थी। परंतु इधर बात क्या है, प्रभु राजा उनसे किसी से क्या नहीं था, प्रसन्न नहीं था। अगर प्रसन्न हो जाता तो फिर रानी एस्तेर का क्या था, कोई मौका था। परंतु इधर अब हम देखते हैं 15 वचन से लिखा है, 15 है कौन सा, हाँ। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। ईमानदार है, वफादार है, विश्वास योग्य है। और जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे क्या हुए, प्रसन्न हुए। होने वाली मसीह की दुल्हन से क्या है, सब प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। लिखा है हनोक के उठाए जाने से पहले ये उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया है, प्रसन्न किया है। उठाए जाने से पहले हनोक की क्या, हनोक दुल्हन में नहीं था। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, उत्पत्ति में जिक्र है उसका, और उसको जीते जी परमेश्वर ने क्या कर लिया। ये कलीसिया की विश्वासी की छाया है वो, ठीक है ना। परंतु उठाए जाने से पहले उसकी गवाही देता है वचन कि उसने परमेश्वर को क्या किया है, प्रसन्न किया है। यानी कि जो परमेश्वर को भा जाता है, जो परमेश्वर को पसंद आता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर उसे क्या कर लेता है, ऐसे ही दुल्हन उठाई जाएगी जो परमेश्वर को पसंद होंगे, जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक होंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर की उस अनंत योजना के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए, जिनकी ट्रेनिंग पीरियड क्या हो गया, पूरा हो गया, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव आ गया, जिनके अंदर उद्धार का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो उनको लेने के लिए कौन आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। अगर आज आ गया, आज इसी समय एक मसीह विरोधी दुनिया में खड़ा हो जाएगा और उसकी सब क्या होगी, मानव जाति 7 साल के लिए उसके अधीन होगी, उसकी आज्ञा मानेगी, उसकी गुलाम होगी। जैसा वो चाहेगा वैसा करना पड़े। बोलेगा नाक से लाइन निकालो, मुंदे पढ़कर क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। आपकी धन संपत्ति अपनी नहीं है, आपका घर अपना नहीं है, आपकी आजादी खत्म है। अगर एंटी क्राइस्ट का राज्य आज उदय हो गया और अगर हम उठाए नहीं गए तो ये हालत होने जा रही है। और परमेश्वर का न्याय धरती पर क्या होने जा रहा है, इसी 7 साल में। ये जो 7 साल है, धरती पर इतनी पीड़ा, इतने कष्ट, इतना दर्द आज तक कभी नहीं हुआ और इसके बाद कभी नहीं होगा। तो आप किधर जाना चाहते हैं, आप किसके राज्य में जाना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे, आप किसको चुनेंगे, एंटी क्राइस्ट की या यीशु मसीह की? किसके होना चाहते हैं आप? ऊंची बुलाहट इतनी सस्ती नहीं है। आंटी के थोड़ी हंसी, आंटी का पता है। ऊंची बुलाहट है। इधर एस्तेर ने क्या किया है, पहली बात तो क्या हो, सुंदर, कुमारी, और क्या हो, आज्ञाकारी, समर्पित
और क्या हो। सिस्टर तो डरी बैठी है, कहां फंस गया आगे। नहीं, अगर आपको ये बुलाहट पसंद है तो टाल करो, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। जबरदस्ती प्रभु ने किसके, यदि कोई मेरे पास आना चाहता है, मेरे पास जो आना चाहता है, सबसे पहला स्थान मेरा होना है, सबसे पहला प्यार मेरे लिए होना है। माँ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, संसार बाद में। पसंद है ये, पसंद। उसकी शर्त समझना है, उसकी कंडीशन समझना है। दुल्हन के लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन को क्या करना है, समझना है। कोरे कागज पर साइन करना है। बहन जी तैयार है? कोरे कागज पर साइन करने के लिए तैयार है इतनी दलेरी किसी के अंदर? पानी के ऊपर पांव रखने की है मत। यीशु बोले पानी के पांव रखो, रखेंगे? हाँ। हम कितने भोले हैं ना आंटी, हम कितने भोले हैं। हाँ जरूर रखते हैं। लेकिन जब डूबे बोले ओ प्रभु तूने तो हमें क्या ही कर दिया, डुबो ही दिया। पानी पे भी पाँव रखाता है कोई? क्यों डुबाएंगे तो वही डुबाएंगे। ना वो क्यों डुबाएगा? वो तो कहे पानी पे पाँव रख और मेरी तरफ देख। बचाऊंगा नहीं, परंतु मेरी तरफ देखकर पानी पर क्या करना है, चलना है। मसीह जीवन वास्तव में पानी पर चलना है। और किसकी तरफ देखकर ही चल पाओगे? यीशु की तरफ देखकर चल पाओगे, नहीं तो गए ओ समुंदर की गहराई में मिलेंगे। और गहराई में बड़े बड़े क्या बैठे हुए, मगरमच्छ। जीवन खत्म, रिस्क है, जान दांव पर लगाने का रिस्क है। या तो गए, मसीह को स्वीकार करना, जान जोखिम में डालना रिस्क है। लिखा है जिन्होंने अपने प्राणों को भी क्या नहीं जाना, प्रिय नहीं जाना। ये राजाओं का मार्ग है, ये डरने डरपोकों का मार्ग नहीं है। डरने वाले इसलिए भाग जाओ। यीशु ने पहले कहा, मैं नहीं समय बोल रहा, यीशु ने कहा। एक समय इजराइल के किसी राजा से क्या हो गया, लड़ाई होगी। और बोले भी चलो सारे इजरायली क्या हो जाओ। तो 32 लाख की भीड़ क्या होगी, तैयार होगी किसी से लड़ने के लिए। और परमेश्वर ने कहा भी ये तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि परमेश्वर कभी भीड़ के द्वारा काम करेंगे तो फिर इनको क्या आ जाएगा, हमने अपनी ताकत से क्या किया, ये काम किया। कहने लगे भाई ऐसा करो, तुम में जो कोई डरने वाला हो ना तो क्या हो जाओ। कितने चले गए? 22,000। 22,000 लोग क्या हो गए। परमेश्वर कह रहा है फिर भी भाई ये क्या है, अभी भी ज्यादा है। अब इनको ऐसा कर, अब इनको मैं परखूंगा, अब इनको एक जगह ले चल और उधर मैं इनको क्या करूंगा, परखूंगा। उधर एक सिस्टम ठहराया और उधर क्या किए गए, 300 ही निकले बस जो आज्ञाकारी निकले। 32 लाख में से कितने निकले? 300। उनके द्वारा फिर परमेश्वर ने क्या किया, अपने काम को किया। यूहन्ना 6 अध्याय में हमने देखा, कितनी बार हमने देखा कि यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ो, शुरू में बहुत बड़ी भीड़ है। लिखा है यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होली। और लास्ट में देखो आप, लिखा है उसको छोड़कर सारे क्या हो गए। ये क्या होया भाई? इस बीच में क्या घटना घटी? यीशु ने कुछ ऐसी बात कही, सारे क्या हो गए। कह रहा ये तो नागवार है, ये नहीं हम करेंगे। आखिर में यीशु मसीह पतरस और को भी कह रहा है तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ भाई, मुझे कोई क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है। मेरा परमेश्वर का स्टैंडर्ड परमेश्वर क्या नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। हम ये ना सोचें जी हाँ परमेश्वर तो क्या करेगा, थोड़ा सा छूट। नो, स्टैंडर्ड कम होने वाला। हम ये ना सोचे पहली सदी के विश्वासियों ने इतनी कीमत दिया, इतना त्याग किया, और हम अभी हम क्या करें, अभी तो घर में बैठे बैठे हम क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे तो काम क्या नहीं होगा।
होगा नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमने बात, इस चीज को हमने समझना है इससे पहले कि हम आगे बढ़े। देखो इसमें कितनी बातें हैं सीखने के लिए। तो इधर हम देख रहे हैं कि क्या किया गया जब उसकी बारी आई, किसकी, एस्तेर की बारी आई, तो लिखा जितनों ने उसे देखा सब उससे क्या थे, प्रसन्न थे। उसका जीवन ऐसा था। एक गवाही दी जा रही है इधर। इससे पहले कि ये पटरानी के पद तक जाए, इससे पहले कि ये राजा के पास जाए, उससे पहले गवाही इसकी क्या है, इससे सब प्रसन्न है। हनोक के बारे में हमने सीखा कि इससे पहले कि वो उठाया गया, उससे पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया है। यीशु मसीह के बारे में क्या था, स्वर्ग से गवाही दी गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूं प्रसन्न। आज मेरे बारे में और आपके बारे में परमेश्वर क्या कहेगा, है? आज मेरे बारे में और आपके बारे में परमेश्वर क्या कहेगा, मैं इससे बड़ा दुखी हूं। पवित्र आत्मा क्या कहेगा, मैं इससे बहुत, मुझे शोकित करता है, करती हूं, करती है। क्या पवित्र आत्मा आज हमसे खुश है? क्या प्रभु आज हमसे प्रसन्न है? भले ही दुनिया, चलो कोई बात नहीं, प्रसन्न नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु क्या प्रभु हमसे आज प्रसन्न है? एक बड़ा सवाल है। अगर प्रसन्न नहीं है, उसने क्या होना है? तो हम किसके प्रसन्नता के लिए जीते हैं धरती पर? हम धरती पर किसकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं? हम किसको प्रसन्न करने के लिए जीते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, या अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, या परिवार को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं? एक तरफ तो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो, और दूसरी तरफ आप अपने को या संसार को, रिश्तेदारों को क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रभु भी प्रसन्न हो और संसार भी, ऐसा तो किसको प्रसन्न करने के लिए जीना होगा? किसकी खुशी के लिए जीना होगा? किसके लिए समर्पण होगा? जो उधर से, जो 127 प्रांतों में से आई है ना, उनके अंदर एक ही विचार चल रहा है, एक ही सोच चल रही है, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस ऊंचे पद के लिए क्या करी गई हूं, चुनी गई हूं। अब जो भी राजा के ठहराए हुआ प्रबंध है वो सब मुझे क्या होगा, स्वीकार होगा। वो दो विचारों में अटकी हुई नहीं थी, वो पूरी क्या थी, समर्पित है। तो इधर हम देखते हैं, परंतु तो भी उनसे राजा क्या नहीं हुआ, बहुतों से। इजरायली 32 लाख निकले तो लिखा है परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं था। उन्होंने मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, उन्होंने बादल की छाया में चले। अब बहुत सारे हम संगति में आज बहुत सारे, परंतु मैं भी हूं या आप भी हो, एक सवाल है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरे कामों से, मेरे व्यवहारों से, मेरी बोलबाणी से प्रसन्न है? एक बड़ा क्या है। तो इस करके हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या कोशिश करनी है, मेरे परमेश्वर ने मेरे कामों से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहारों से, मेरे चाल चलन से मैंने किसको प्रसन्न करना है? मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरे सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करना है। दुनिया भले ही प्रसन्न ना हो, कोई बात नहीं हो, लेकिन मैंने किसको प्रसन्न करना है? ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति, ऐसा लक्ष्य बनाकर चलने वाला व्यक्ति, उनके लिए स्वर्ग ने क्या रखा है? एक सिंहासन, ऊंची पदवी के लिए वो लेने के लिए अपनी दुल्हन को आ रहा है। ठीक है ना। तो आगे भी थोड़ा सा हम पढ़ें, आगे आप उसका 16 से। यों एस्तेर राजभवन में राजा अक्षर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। तो आगे लिखा है, राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। राजा ने सब स्त्रियों से बढ़कर क्या किया? इसको वो पद दिया जा रहा है। औरों से भी प्यार है राजा को, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये ना सोचें जो और हैं औरों से प्रभु प्यार नहीं करता, परंतु वो पद, वो संबंध किसके लिए है, वो पदवी किसके लिए है?
वो ज्यादा नजदीकी प्रभु के साथ कौन जा पाएंगे। ऐसे भी होंगे जो स्वर्ग में तो जाएंगे, कभी स्वर्ग परमेश्वर को देखेंगे भी नहीं, जो परमेश्वर से कितनी दूर रहेंगे स्वर्ग में रहकर भी, ऐसे भी होंगे। स्वर्ग में जाने वाले कई प्रकार के हैं, दुल्हन भी जाएं, दुल्हन भी है, सहेलियां भी हैं, विवाह के भोजी भी हैं, जो अपाहिज हैं, जो बेचारे दिमाग के कमजोर हैं, जो बच्चे मर जाते हैं, ये भी स्वर्ग में जाएंगे। जो छोटे बच्चे माँ के गर्भ में मर गए या छोटे बच्चे मरते, वो भी किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जो पागल होते हैं जन्म से, वो भी किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जो सहेलियां हैं वो भी किधर जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी। जो विवाह के भोज, इसलिए यीशु ने कहा धन्य है जो मेमने के विवाह में क्या किए गए हैं? भोज में बुलाए गए हैं। परंतु संबंध किसके साथ होगा? परंतु परमेश्वर का, मसीह का वो नजदीकीपन, वो संबंध, वो अधिकार कौन पाएगा? वो सिंहासन कौन पाएगा? जो जय पाएगा, जो उसके योग्य जीवन जिएगा, जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, समय कम है और ऊंची बुलाहट है, इस करके हम भी क्या हो सकते हैं? अगर चाहें तो उसको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। हम भी अपनी बुलाहट को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। भले ही संसार मुझे पसंद ना करे, भले ही संसार की दृष्टि में मैं मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मैं क्या गिना जाऊं? सर्वश्रेष्ठ गिना जाऊं। वो मुझे कहे मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। लेकिन अगर मैंने सारे जगत को प्रसन्न कर लिया, परमेश्वर मेरे से दुखी है, स्वर्ग मेरे से दुखी है, तो क्या पाया फिर हमने जीवन में? है? हम किसको प्रसन्न करते हैं? मेरा पति कैसे प्रसन्न होगा, मेरी पत्नी कैसे प्रसन्न होगी, मेरे बच्चे कैसे प्रसन्न होंगे, मेरा पड़ोसी, मेरे संसार के लोग कैसे प्रसन्न होंगे, रिश्तेदार कैसे प्रसन्न होंगे, भले कौन प्रसन्न हो जाए। देखो, यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, यीशु को सारे जगत ने, सारे संसार ने त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके अपने लोगों ने भी ग्रहण नहीं किया, सब ने लिखा छोड़ दिया, नंगा क्रूस पर लटका है, कोई उसको दुख नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने, स्वर्ग ने उसे छोड़ दिया, ये उसके सहने से क्या था? बात। अगर परमेश्वर मुझे ना छोड़े, बस संसार मुझे छोड़ दे, त्याग दे, मुझे सब स्वीकार है, हंसकर क्या करूं? स्वीकार करूंगा। लेकिन परमेश्वर मुझे छोड़ दे, परमेश्वर मुझसे मुख मोड़ ले, ये मेरे से क्या नहीं होगा? सहन। परंतु हमारा उल्टा है, परमेश्वर भले छोड़ दे, परमेश्वर भले नाराज हो जाए, लेकिन कौन नहीं नाराज करना? कौन नहीं नाराज करना? किसको नाराज करेंगे? है? अपने पति को नाराज नहीं करेंगे। किसके विषय में? वो भी वचन के विषय में। और वैसे चाहे बोलने, है कहां जा रहे थे, जल्दी आओ इधर। वैसे इतना उसके ऊपर क्या करेंगे? लेकिन जब वो बोलेगा नहीं प्रार्थना करी थी, क्या करे, पति नहीं मानता। और वैसे प्रार्थना की बात के लिए पति नहीं मानता, अच्छा बहाना मिल गया। हर और बात के लिए पति पर और बात के लिए पति की एक भी मानते? कौन सी मान लेंगे? भाग के प्रार्थना में नहीं जाना, हाँ वो मान लेंगे। और फिर क्या बोल लेंगे? पति की माननी पड़ती है। या तो फिर किस में करो, सब बात में क्या करो, प्रार्थना करें। ठीक है, देखो मैं किसी को निराश करने के लिए बोल रहा, लेकिन समझना मेरे प्यारे भाई बहन, देखो यीशु ने हम पापियों के लिए कितना सा, इतना प्यार कोई करेगा? आपका पति, आपका माँ, आपका बाप, भाई बहन, इतना प्यार कोई करेगा? अभी हम गीत में, आराधना में उस बातों को देख रहे थे, कितना गहरा प्यार उसने हमसे किया है, हमारे लिए मुंह पर तुकवाया। क्या कोई तुकवाएगा? इतना प्यार कोई करेगा आपको जितना परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया आपसे? कोई करेगा? अगर कर सकता है तो आप उसे प्यार करो, कोई बात नहीं, आप उसको अपने जीवन में पहला स्थान दो। परंतु अगर परमेश्वर के अलावा किसी और ने आपको वो प्यार नहीं किया है और ना कोई कर सकता है, तो फिर आपके जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है कि आप प्रभु को अपने पूरे मन से, संपूर्ण दिल से
और संपूर्ण शक्ति से क्या करें। यही तो परमेश्वर की सारी व्यवस्था का क्या है, सार यही है। अगर आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, परंतु परमेश्वर को प्यार कौन से स्थान पर है? सबसे मेल जोल कर कर फिर किधर? फिर परमेश्वर। सबसे कर कुर कर बाद में फिर किसके पास आएंगे? प्रभु के पास। ऐसा नहीं है। सबसे पहले किसके पास? सबसे पहला स्थान किसके लिए? सबसे पहले प्यार किसके लिए? सबसे पहली बात किसकी माननी? सबसे पहला संबंध किसका? बाकी चाहे हो ना हो। ऐसे समर्पण करने वाले लोग, ऐसी मनसा रखने वाले लोग ही अनंत काल में उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? राज्य करने जा रहे हैं। तो इधर अभी हम प्रार्थना करने से पहले थोड़ी देर हम इधर और देखते हैं। लिखा है इधर जो हमने वचन पढ़ा, 12 वचन हमने पढ़ा है कि राजा सब स्त्रियों से बढ़कर किसे प्यार किया? एस्तेर से। और लिखा है और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसके सिर पर राजमुकुट रखा गया और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों कर्मचारियों को एक बड़ा भोज और उसे भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों की छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। इस चीज को हमने क्या करना है, इधर समझना है। प्रकाशित वाक्य हमने पिछली बार भी पढ़ा था, वो पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन से मैं पढ़ता हूं। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल के काम का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्ग दूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो इधर मेमने का विवाह हो रहा है, मेमने के भोजी भी हैं, मेमने की सहेलियां, उसने दुल्हन की सहेलियां भी हमने देखी हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, स्वर्ग में जाने वाले बहुत हैं, परंतु शुद्ध महीन मलमल पहनने का या वो सिंहासन पर बैठने का या वो मुकुट पाने का अधिकार किसको दिया गया? सबको नहीं दिया गया। किसको दिया गया? एस्तेर को दिया गया। एस्तेर कैसी है? आज्ञाकारी है, नम्र है, दीन है, समर्पित है, दो मन की नहीं है, एक पांव उधर एक पांव उधर नहीं है। कैसी है? रानी वस्ती के समान नहीं है, अनाज्ञाकारी नहीं है, घमंड नहीं है, उसको बोलने की क्या है? तालीम तमीज है। उसके पास क्या है? वो नम्रता है, वो दीनता है, उसका वो श्रृंगार है। आपको मालूम है मसीह की दुल्हन का श्रृंगार कैसा होगा? मसीह की दुल्हन का श्रृंगार कैसा होगा? पत्र से बता रहा है अपनी पत्री में, लिखा है तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब, लिखा है उस अविनाशी सजावट से क्या हो? सुसज्जित हो। गुप्त मनुष्य तब, वो नम्रता, वो मन की दीनता। अगर ये चीज नहीं है, हो सकता है आपके पास बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, सब कुछ है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु जो चीज प्रभु की दृष्टि में कीमती है, जो चीज प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, जो श्रृंगार परमेश्वर चाहता है, जिससे स्वर्ग आकर्षित होता है, अगर वो नहीं है तो इस सुंदरता का बनेगा कुछ? है? कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस करके मसीह की दुल्हन का जो श्रृंगार है, पहला पत्रस आप उसमें पढ़ सकते हैं, हमने कई बार पढ़ा है, उसमें 3 अध्याय में, मेरे ख्याल में 3 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ सकते हैं आप। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो,
बल्कि तुम्हारा गुप्त मनुष्यत्व। स्वर्ग कौन सा श्रृंगार पसंद करता है? गुप्त मनुष्यत्व, वो नम्रता, वो दीनता। अगर ये है तो आप स्वर्ग आपसे प्रसन्न है। स्वर्ग की दृष्टि में आप पवित्र हैं, स्वर्ग की दृष्टि में आप खूबसूरत हैं, आप श्रृंगार किए हुए हैं। स्वर्ग आपको ऐसे देखता है जैसे क्या है। परंतु अगर वो चीज ना हो तो ये दिखावटी श्रृंगार से भी कोई क्या नहीं है। इसलिए वचन बार बार कहता है तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा जो भी हो वो दिखावटी ना हो, परंतु गुप्त हो, अविनाशी हो, परमेश्वर को प्रसन्नदायक हो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो तुम्हारे अंदर क्या हो? क्वालिटी हो, आज्ञाकारिता हो, नम्रता हो, दीनता हो। तो अब इसका हम दूसरा पहलू देखेंगे, परंतु समय भी हो गया तो इस करके अभी हमने इधर देखा कि उसको क्या दिया गया, उसको क्या दिया गया? वो राज मुकुट दिया गया, वो पटरानी पद पर बिठाई जा रही है। तो इतने ऊंचा उसे क्या दिया गया? देखो अब जब ये उस पर बैठी होगी तो इसकी आंखों में क्या होगा? देखो जिसके लिए ये पटरानी पद इसको मिला है, जिसकी ये रानी बनी, उसने तो उसके लिए क्या नहीं दिया? क्रूस पर प्राण नहीं दिया, उसको प्यार नहीं किया। उसने तो सिर्फ योग्यता के आधार पर उसको क्या किया है। परंतु हम, आपको मालूम है, हम जो पापी, गुनहगार, अधर्मी, श्रापित, क्रोध की संतान थे, हमारा क्या सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को अब्बा कर कर भी कभी बुला सकते थे। लेकिन उसका गहरा प्यार, उसका प्यार ही एक विश्वासी को मजबूर करता है कि वो अब अपने लिए ना जीकर उसके लिए जीता है जो उसके लिए मरा है। स्वर्ग का सिंहासन पाने के लालच से एक विश्वासी स्वर्ग में नहीं जा रहा, संगति में नहीं आ रहा। मैं स्वर्ग में सिंहासन पर जा रहा हूं, उस लालच से नहीं एक व्यक्ति जा रहा है, परंतु क्रूस पर जो उसने प्यार देखा है, उसका प्यार उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को, उस कलीसिया को क्या करता है? विवश करता है। और मसीह का प्यार उसको मजबूर करता है कि मैं उसके पद चिन्हों पर चलूं। जैसे वो नम्र था, जैसे वो दीन था, मैंने भी क्या बनना है? उसके समान बनना है। तो जो इस तरीके से क्या करेगा? सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, आज्ञाकारी होगा, परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंधों के क्या होगा? अधीन होगा। परमेश्वर के दिए गए 66 वचनों, ये दिया गया साधन कलीसिया को तैयार करने के लिए। 66 किताबें आपके श्रृंगार के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए। इसमें दिया गया समर्पण कैसे होता है, इसमें दिया गया आज्ञा माननी कैसे होती है, इसमें दिया गया है परमेश्वर को कैसा जीवन अच्छा लगता है। तो अगर ये आप जानने का, सीखने का अगर मन नहीं रखते हैं और प्रभु के ठहराए हुए प्रबंध को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है बुलाहट तो हमारी ऊंची है, परंतु लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए तो मैं और आप किस में होंगे? आइए आंख बंद करें थोड़ी देर। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनकर भी जा सकते हैं हम इस वचन को, परंतु आइए इस वचन को थोड़ी देर मनन करें। मैं कहाँ होने जा रहा हूँ? एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार हो रहा हूँ या मसीह के लिए तैयार हो रहा हूँ? पिछली बार हमने देखा था यीशु कह रहा है, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ जो अनादि काल से हूँ, अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। आप किस में मरोगे? अगर प्रभु के आगमन में देरी है, हमारे श्वास किस में छूटने जा रहे हैं? या अगर प्रभु की आगमन अगर जल्दी है तो मैं मसीह के लिए तैयार हो रहा हूं या मैं मसीह विरोधी के लिए तैयार हो रहा हूं? दो चीजों के लिए दुनिया तैयार हो रही है। दुल्हन मसीह के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वेश्या मसीह विरोधी के लिए तैयार हो रही है। मैं किस में हूं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। मुझे भी और प्रत्येक मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों को प्रभु, जो भी इन वचनों को सुने और सुना है प्रभु, एक एक के अंदर तेरी आत्मा, तेरा वचन काम करे प्रभु। हम तेरे लिए पवित्र बने प्रभु, हम तेरे लिए शुद्ध हों प्रभु, हम तेरे लिए तैयार हों खुदावन।
तेरे ठहराए हुए प्रबंधों को आदर करें, तेरे दिए गए वचन को, तेरी आत्मा जो हमें शुद्ध करने और तैयार करने के लिए आया है, उस एलियाजर की अधीनता में रहकर प्रभु हम अपनी दौड़ को पूरा करें, हम अपनी तैयारी को पूरा करें। करने दे पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य, हम करने दे प्रभु जो आपने ठहराए हुए दास हैं उनको हमारे जीवनों में काम प्रभु हम अर्पण करें, प्रभु हम समर्पण करें। आइए हम एक समर्पण करते हैं। हालेलुया। अगर आपको ये बुलाहट अच्छी लगती है तो समर्पण कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, परंतु अगर आपको उस मसीह का प्यार समझ में आया है, ये ऊंची बुलाहट समझ में आई है, तो आइए आज एक समर्पण की जरूरत है। हालेलुया। आज एक निर्णय लेने की घड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप अपने लिए भी जी सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं के लिए भी जी सकते हैं, लेकिन उसका अंत विनाश होगा। लेकिन अगर आज यीशु की इच्छा के लिए जिएंगे, अगर आज यीशु को अपना जीवन देंगे, अगर आज यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, यीशु के लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए मरा है, इसलिए मैं उसके लिए जीऊंगा। अगर मेरे लिए कोई और मरता तो मैं उसके लिए जीता, लेकिन मेरे लिए कोई और नहीं मरा। यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे लिए उसके मुंह पर थूका गया, मेरे लिए उसे नंगा किया गया, उसने मुझे धार्मिकता का, उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए वो नंगा हुआ। हालेलुया। वो त्यागा गया ताकि मैं स्वीकार किया जाऊं परमेश्वर के द्वारा। आइए अगर ये बात हमें समझ में आई है तो समर्पण करें मेरे भाइयों। अगर नहीं भी समझ में आई कुछ कुछ बातें तो प्रार्थना करें, प्रभु इस ऊंची बुलाहट के विषय में, इस उद्धार के विषय में, तेरे साथ के उस संबंधों के विषय में समझने के लिए मेरी समझ खोल, मेरी बुद्धि खोल प्रभु, ताकि मैं भी तुझ पर भरोसा करूं, तुझ पर विश्वास करूं प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तू कभी त्यागेगा नहीं, तू कभी छोड़ेगा नहीं खुदावन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तू विश्वास योग्य है। जो भी हमारी जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, तूने हमें मसीह में सब कुछ दे दिया है प्रभु। हम तुझ पर भरोसा कर कर जिए प्रभु। जिस परिस्थिति में तू हमें रखे उसमें हम जीना सीखें और अपनी तैयारी को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, अपने सफर को पूरा करें प्रभु। इससे पहले कि तू बादलों पर आए हम तैयार पाए जाएं, और उठाए जाने से पहले हमारी भी ये गवाही हो कि प्रभु आपको प्रसन्नदायक हमारा जीवन रहा हो। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपने पवित्र वचनों को दिया। ये वचन हम सबों की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो, हमारी आत्मिक तैयारी का कारण हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए पिता धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान दूल्हे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।